बद्रीपुर गांव की साधारण लड़की सीमा, जो बचपन से गरीबी में पली बड़ी थी, की शादी शहर के एक अमीर खानदान में तय हो जाती है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अमीर और रईस ठाकुर खानदान की बहू एक गरीब लड़की बनेगी। सीमा जब अपनी ससुराल पहुंची तो वहां का वैभव देखकर हैरान रह गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उसका मुंह दिखाई का तोहफा 100 बीघे का एक पुराना महल, मगर बहुत शानदार था। महल सुनसान इलाके में था, जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा था। ठाकुर परिवार ने कहा कि यह महल अब सीमा का है, लेकिन वहां जाने से पहले उसे कुछ नियम मानने होंगे। महल बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वहां कदम रखते ही सीमा को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। महल के कमरों से अजीब आवाज़ें आती, रात में किसी के चलने की आहट सुनाई देती और कई दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। एक दिन सीमा को महल के तहखाने में जाने का रास्ता मिला। नीचे जाते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो ठाकुर खानदान की किसी बहू की थी। डायरी पढ़ते ही सीमा की रूह कांप गई। उसमें लिखा था कि इस महल में जो भी बहू आई, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। सीमा ने ठाकुर परिवार से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। अब सीमा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह चुपचाप रहकर इस रहस्य को अनदेखा कर दे, या फिर उसकी गहराई में जाकर सच्चाई जाने। एक रात सीमा को महल के एक बंद कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आई। जब उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। वहाँ एक औरत की जर्जर लाश झूल रही थी और पास ही उसकी शादी की तस्वीर रखी हुई थी। यह वही औरत थी जिसकी डायरी सीमा को मिली थी। सीमा को अब समझ आ चुका था कि ठाकुर परिवार इस महल के पीछे का सच छिपा रहा है। वह चुपचाप गांव के एक बुजुर्ग से मिली, जिन्होंने बताया कि यह महल श्रापित है। जो भी बहू इसमें आती है, वह किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाती है। सीमा ने फैसला कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी जरूर। एक रात जब पूरा परिवार महल में एक भोज के लिए इकट्ठा हुआ था, तभी सीमा ने तहखाने में मिली डायरी और उस लाश के फोटो सबके सामने रख दिए। सच्चाई सामने आते ही ठाकुर परिवार के लोग डर गए। ठाकुर साहब ने मान लिया कि यह महल उनके बुजुर्गों के पापों का परिणाम था, जिसमें एक जमाने में गरीब लड़कियों को लाकर उनकी बलि दी जाती थी और उनकी आत्माएं अब भी इस महल में भटक रही थी। सीमा ने प्रशासन को खबर कर दी और महल को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश जारी हुआ। ठाकुर परिवार का नाम बदनाम हो गया और सीमा ने अपने हक की ज़मीन का एक अनाथालय खोल लिया, ताकि गरीब लड़कियों को इस तरह की याचनाओं से बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अगली कहानी के साथ।